डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपका दोबारा से आगे की क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो आज आपका जो चैप्टर आगे जो कंटिन्यू चल रहा था पिछली क्लास से, प्रीवियस क्लास से, वही आज आज आगे की क्लास में कंटिन्यू कर रहे हैं। मैथ का चैप्टर नाम है उसका प्लेइंग विद नंबर, थर्ड चैप्टर है मैथ का। अब उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 3.4 करेंगे, बट 3.4 करने से पहले हम लोग कुछ के बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे उससे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट रहता है इससे बोलते हैं कॉमन फैक्टर। आप समझ लो ध्यान से, कॉमन फैक्टर। अब इसे हम बोलते हैं हिंदी में सार गुणनखंड। सार, आप समझो ध्यान से, सार गुणनखंड कॉमन फैक्टर। अब इसका मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, समझना ध्यान से। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे, जैसे हाँ एक एग्जांपल ले रहा हूँ। आप समझो ध्यान से, पहले लिखने का टॉपिक बाद में, पहले समझो, क्योंकि साथ में समझोगे तभी बाद में चीज आएंगे। तो अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा, अब देखो याद होगा कॉमन फैक्टर। कॉमन मतलब जो हर किसी में समान होता है ना। फैक्टर मीन्स आपको गुणनखंड होते हैं। फैक्टर अब जैसे मैं बोलूँ 2 के कितने फैक्टर होते हैं, 2 के सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, 1 और 2। अगर 3 का बोलूँ 1 और 3। अगर मैं 4 के बोलूँ 4 के कितने फैक्टर होते हैं, 4 कितने फैक्टर होते हैं, 4 किससे से होगा, 1 से होगा, 2 से भी डिवाइड होता है और 4 से भी डिवाइड होता है। अगर मैं 6 से बोल रहा हूँ, 6 किससे किससे डिवाइड होगा आपका, 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा। तो कितने फैक्टर होंगे सब, ये हम गुणनखंड बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं। तो ये कितने फैक्टर हो गए। अब देखो ध्यान से, इसके जो तरीके क्या है। अब जैसे ये 4 है, जैसे अब ये मैंने बोला फैक्टर गुणनखंड। अभी देखो फैक्टर गुणनखंड मतलब इसके कितने फैक्टर होंगे हमारे। अगर बोलो ये 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा और ये 4 से कटेगा। जी फैक्टर मतलब गुणनखंड मतलब जिस जिस नंबर से कटेगा। तो किस किस नंबर से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा। समझ में आया। अब 18 निकालता हूँ। 18 किस किस से कटेगा, 1 से, 2 के टेबल में आता है 18, 3 के टेबल में आता है 18, 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में आता है और खुद 18 के टेबल में आएगा। अब बोला है कि मुझे बोला है कॉमन फैक्टर सार गुणन। कॉमन मतलब दोनों में इक्वल हो। हाँ सही बात है, 9 भी आएगा। हाथ तक जाते, मैं हाथ तक गया ही 18 का। अब देखो मैंने बोला कॉमन फैक्टर सार गुणनखंड। मतलब अब देखो मुझे कॉमन फैक्टर निकालना है। किसका निकालना, 18 और इसका कॉमन फैक्टर निकालना है। इसे हिंदी में लिखो, कॉमन फैक्टर सार गुणनखंड। अभी तो जो आप आता था ये सब वही चीज है। अब देखो किसका निकालना मुझे कॉमन फैक्टर, 4 और 18 का मुझे कॉमन फैक्टर निकालना है। ध्यान से 4 और 18 क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर। आप समझो, जो मैंने यहाँ लिखा ना उसी को मैं देखूंगा। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, सब देखो ध्यान से, दोनों में कॉमन क्या क्या चीज है। 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है। तो कॉमन क्या निकला मेरे पास, 7 क्या निकला, 7 में कॉमन। अब देखो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है ना। अब देखो 3 है, यहाँ 4 इसमें 4 है, यहाँ इसमें 3 इसमें 3 है। पर इसके जो जो कॉमन फैक्टर हो गए सार गुणनखंड सिर्फ ये 2 हो गए और नहीं। तो इसका आपका आंसर ये है। जो दोनों में समान हो, दोनों में कॉमन हो, दोनों में सार हो, हम उसे बोलते हैं कॉमन फैक्टर। तो समझ में आया, दोनों में होगा वही हम लिखेंगे। समझ में आया था। एक एग्जांपल अभी और लेता हूँ तो मैं आपको समझ यार समझ में आया। इसे समझाओ दोबारा से कि मैं एक और एग्जांपल समझाऊं। एक एग्जांपल लूं कि ये समझाओ पहले। किसी को भी दिक्कत, कोई दिक्कत, ये समझा दो इसको दोबारा। देखो समझो, 4 कौन कौन सी टेबल से कटेगा, इसके कितने फैक्टर होंगे, कितने गुणनखंड होंगे। गुणनखंड मैंने आपको बता रखा क्या होता है। तो देखो ये 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा, ठीक है ना। 18 देखते हैं, 18 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटता है, 3 की टेबल में आता है 3 6 18, 6 की टेबल 3 6 3 18, 9 के 9 दूनी 18 और 18 की टेबल खुलता करता है। अब देखेंगे दोनों में वो नंबर ढूंढेंगे जो दोनों में समान हो, दोनों में कॉमन। कॉमन में होता है समान, सार में होता है जो दोनों में होता है। अब देखो एक इसकी 4 वाले में भी 1 है और 8 वाले में भी 18 वाले में भी, तो 1 लिख दिया जो दोनों में कॉमन है, समान है। 2 इसमें भी है, 4 की टेबल में 2 से, देखो 4 भी 2 से कट रहा है और 18 भी 2 से कट रहा है, मैंने 2 यहाँ पे लिख दिया। अब बताओ 4 से कट रहा है मगर 18 से कट, 18 में 4 से 18 4 से कट रहा है कहीं, नंबर नहीं ना।
3 से कटा 18, 4 3 से कटेगा। तो मतलब यहाँ देखिए जो दोनों में कॉमन है सिर्फ वही लिखेंगे। देखो अगर एग्जाम्पल तौर पर ऐसे हाल है, ये रहा दोनों से कट रहा है, ये भी दोनों से कट रहा है, इसके बाद दोनों में कॉमन है जो कट रहा है नहीं ना, तो कॉमन नहीं मिलेगा। समझ में आया? एक एग्जाम्पल और देखो। अब देखो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे आपका अगर मैं लेता हूँ 88 हो गया और आपका इतना हो गया 24। इसका मुझे कॉमन फैक्टर निकालना है, सार गुणनखंड निकालना है। ठीक है, इतना क्वेश्चन बोलेगा कि इस नंबर का हम सार गुणनखंड निकालते हैं। इसको हिंदी में और कुछ बोलते हैं, इसे हम हिंदी में एक और वर्ड बोलते हैं, क्योंकि हिंदी में कई बार पूछ लेता है, तो हम उभयनिष्ठ बोलते हैं इसे। और इसे क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ। कभी कभी ये ना देखे सार गुणनखंड देके बोलेगा उभयनिष्ठ निकालो, तो दोनों नाम पता होना चाहिए, इसलिए मैंने लिख दिया उभयनिष्ठ बोलेगा। मैं इंग्लिश में सिर्फ यही बोलेगा कॉमन फैक्टर। हिंदी में क्या बोलेगा? हाँ उभयनिष्ठ, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो कभी ये भी बोल सकता है, कभी ये। अब जैसे कई क्वेश्चन में इसने ये बोल रखा है, तो कभी कंफ्यूज मतलब ये नहीं निकालना, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, हमने वैसे समझा कि पहले इसका कॉमन फैक्टर निकालना, उभयनिष्ठ निकालना है। तो 8 किसके से कटेगा? 8 कितने फैक्टर? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और 8। चल लास्ट में बताइए किससे किससे कटेगा? हाथ खड़ा कर ना, बताओ ये किस से कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा। आप बोलो 2 से कटेगा, तो 2 से आपको याद होगा 2 से कटने के लिए तो लास्ट के इवन नंबर होना चाहिए। 2 से कटने के लिए रूल याद होंगे। तो देखो अगर मैंने आपको बता रखा, अब यहाँ पे वो काम आएगा 2 वाला नंबर। क्यों? 2 का नियम क्या बोलता है हमें बता, देखना है 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो यहाँ देखेंगे 4 लास्ट में, आगे नंबर क्या होना चाहिए? इवन नंबर होना चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए, सम है ना, तो मेरा 2 से कटेगा। ठीक है, अभी 3 से देखिए, 3 से कटेगा नहीं। 3 का नियम क्या होता है? इनको जोड़ो, 3 की टेबल में आ रहा है तो कट जाएगा। 2 और 4 कितना हो गया? 6। 6 3 की टेबल में आता है, तो 3 से भी कटेगा। तो कटना आसान है। अब 4 के टेबल का नियम क्या है? 4 के टेबल का नियम है लास्ट की दोनों संख्याओं को हम 4 से डिवाइड करके देखेंगे। तो 24 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? 4 6 24 आता है, 4 से भी कटेगा। 4 से डिवाइड करके देख लेना, मन दे दो 4 से कट जाएगा। 4 का नियम तो ये बोलता है दोनों लास्ट की दोनों संख्याओं को हम 4 से भाग करके देखेंगे। 4 का नियम तो ये बोलता है। 5 का नियम क्या बोलता है? लास्ट में क्या होना चाहिए? 0 और 5 होना चाहिए। 0 और 5 तो है। 6 का नियम क्या बोलता है? 6 का नियम जो 2 से कटेगा, जो 3 से कटेगा, 6 से भी कटेगा। 2 से कट रहा है, देखो लिखा 2 से कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, तो हम बात 6 से भी कटेगा। ये देखो उसने कॉन्सेप्ट याद कराया मैंने देखने के लिए, समझ में आ रहा? अब देखो 7 का 7 के टेबल में आता नहीं है। अब 7 के टेबल में आता नहीं तो हम क्या करेंगे? इसको कुछ तो करेंगे नहीं। अब देखो 8 की टेबल से कटेगा कि नहीं? 8 की टेबल से क्या रूल होता है? 3 संख्या, मगर हम देखें 8 के टेबल में 3 आता है, 8 3 24, 8 3 जा, तो मतलब 8 से भी कटेगा। 9 की टेबल का रूल क्या है? सभी को जोड़ो, सभी को जोड़ने में 9 तो आएगा ही नहीं। 2 और 4 6 होता है, 9 की टेबल से कटेगा तो है नहीं। 10 का नियम, 9 का नियम क्या बोलता है? 9 का नहीं, 10 का नियम क्या बोलता है? लास्ट में 0 होना चाहिए। 11 की टेबल का नियम क्या होता है? 11 का नियम यहाँ पे 11 दूनी 22 नहीं आएगा, 24 13 12 का नियम तो बताता है। तो 12 से कटेगा, हाँ बस इसके आधे तक जाना है। 24 का आधा क्या होता है? 12, और उसके बाद और किसी नंबर से कटेगा ही नहीं है, लास्ट में किससे कटेगा? 24। ठीक है, अब देखो मैं इसका कॉमन फैक्टर निकालना, किसका निकालना? 8 और 24 का। यहाँ पे लिखो कॉमन फैक्टर, सार गुणनखंड। देखो 8 और 8 सार गुणनखंड कैसे निकालेंगे? दोनों में कॉमन रखो, 1 यहाँ पे भी 1 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, देखो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 4 इसमें है और 4 इसमें है, 8 इसमें भी है, 8 इसमें भी है। कंपेयर करना होता है किससे? जब भी आपको तुलना करनी जिसमें कम नंबरों से कंपेयर करना। अब इससे मत देखना एक यहाँ पे, हाँ ठीक है, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, हाँ ठीक है, ऐसा मत देखना। जो नंबर जिसमें कम संख्या उससे देखना, क्योंकि कम वाला खत्म हो जाए जल्दी। देखो एक यहाँ पे 4 है, चारों में एक इसमें भी, एक इसमें 2 इसमें, 2 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पर है, 8 है यहाँ, 8 है, तो ये आपका हो गया, आपका कॉमन फैक्टर हो गया। किसका कॉमन फैक्टर होगा? 8 और 24 का कॉमन फैक्टर हो गया। समझ में आया? अब एक चीज और याद रखना, दोनों चीज समझ में आई? आ गया समझ में? एक चीज अभी रुक जाए, दे रहा हूँ एक चीज़ और बता रहा हूँ, फिर इसका बताता हूँ। एक नंबर और ले लो यहाँ पे, क्या नंबर है? हाँ अब ये नंबर देखो, समझो ध्यान से।
कॉपी बाद में करना, पहले समझ लो 4 और 15। अब मुझे इसका कॉमन फैक्टर निकालना है। अब मैं 4 का निकालूंगा, पहले 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा। 4 के कितने फैक्टर ये होते हैं, 15 का फैक्टर निकालते हैं। ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा नहीं, लास्ट में इवन नंबर चाहिए, सम संख्या चाहिए। 3 से कटेगा है ना, 3 5 जा 15। 4 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा, लास्ट में 5 कटेगा। 6 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, आधे तक जाएंगे, उसके बाद हम इससे कटेगा ये। अब देखो, अब मैं इसका कॉमन फैक्टर निकाल रहा हूँ। कॉमन फैक्टर किसका निकाल रहा हूँ, 4 और 15 का। तो देखो कहाँ, यहाँ पे एक, यहाँ पे भी एक है, 1 1, ठीक है। अब देखो और कुछ कॉमन मिल रहा है यहाँ पे, सिर्फ एक ही मिला है, बाकी किसी में कॉमन मिला है? तो जब भी आप देखना, जब भी ऐसे जिसमें सिर्फ कॉमन क्या मिलता है, सिर्फ एक मिलता है कॉमन। जब भी आपके पास 2 नंबर दिए रहेंगे, उन दोनों का जो फैक्टर होगा कॉमन, इन दोनों का दोनों संख्याओं का सार गुणनखंड कितना होगा, 1 होगा कॉमन। मैं उसे क्या बोलूँगा, हमें जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसके कॉमन कितना होगा, सिर्फ 1 होता है, 1 होगा, तो मैं इसे बोलूँगा को प्राइम नंबर। आप समझो ध्यान से, दोबारा देखो। तो इसे हम कॉमन फैक्टर नहीं बोलेंगे, हम जब भी आएगा, जब भी 2 संख्याओं का सार गुणनखंड या कॉमन फैक्टर कितना होगा, 1 होगा, 1 होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर। क्या बोलेंगे, सह अभाज्य संख्या। समझ में आया कि नहीं आया? इसे जब इसे कॉपी करो, जिसका नहीं हो वो कॉपी कर देना, तो आपकी मर्जी। हो गया स्टार्ट। अब देखिए आइए, अब मैं आपको दे रहा हूँ आपके पास 2 दिया था ना, अब मैं 3 नंबर दे रहा हूँ, 3 का कॉमन फैक्टर निकाल के दिखाओ मुझे, ठीक है ना। 4 12 और 16, 4 12 और 16, इसका मुझे सार गुणनखंड निकाल के दिखाओ, कॉमन फैक्टर निकाल के दिखाओ, उभयनिष्ठ निकाल के दिखाओ, जो भी बोल रहा हूँ, तीनों का नंबर तो एक देता है, ठीक है। 4 12 और 6 का कॉमन फैक्टर, पिछली बार 2 था ना, अब 3 नंबर से दिखा, इसका कितना है, इसका 2 कॉमन फैक्टर निकाल के दिखाओ, जल्दी निकाल के दिखाओ। 4 12 और 16, निकालो। पहले निकालो किन नंबर से काटे जाएंगे। हो गया भैया, तो हो गया कब के, मतलब क्वेश्चन हो गया। बताओ कॉमन फैक्टर क्या निकला आपका? भैया 1 2 भैया 2 और 4 तो वो आगे लिखा करो, उभयनिष्ठ जैसे लिखा है ना, उभयनिष्ठ, बस है ये। 2 4 1 4 1 2 और 4, हाँ। चौथा कौन सा क्या बताना? 12 12 की टेबल में 16 आता है कॉमन। 12 से 16 कटेगा, हाँ जी आपका
यार 4 भी तो नहीं कटेगा। 4 भी नहीं कटेगा? 4 कटेगा। समझे नहीं? इसने यहाँ में रखा है 12 भी डाल रखा है, 1 2 4 और 12 डाल रखा है इन्होंने। हाँ जी आपका ले ले देखो ज़रा मत, 3 ही है। एक बचा है। 1 2 4 हो गए। ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 12 से कटेगा। ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और 8 से कटेगा और 16 से कटेगा। ठीक है? आप देखो इन तीनों में सबसे कम वैल्यू किसके अंदर, किसका कम फैक्टर है तीनों में से? फैक्टर किसके कम है तीनों में? 4 के फैक्टर कम है तो हम 4 से देखेंगे हर किसी को कंपेयर करें। 4 1 इसमें भी है, 1 इसके अंदर, 1 इसके अंदर भी है। एक है। 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी है। 4 यहाँ भी है, 4 है ये रहा, 4 इसमें हाँ ये रहा। अब है इसके पास नंबर, भले इन दोनों को कुछ कॉमन मिल जाए, जब इसमें है ही नहीं, तीनों को कॉमन मिलना चाहिए ना। हम जब इन दोनों को कॉमन मिल जाए, इसमें है ही नहीं तो बात ही खत्म। 4 इसमें 3 हो गए, तीनों तक का बात हो गया, तो आपका आंसर ही हो गया। मेरा सही है। भैया मेरा भी सही है। दिखाएगा नहीं पहले, भैया अब क्या दिखाओगे जब कर दिया तो? नहीं आपने तो पहले बता मैंने दिया। अभी नहीं लिखा, अभी नहीं लिखा, पहले लिखा। चलो, मेरा सही है। एक लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है? मैं 2 को 9 15 21 जल्दी करो। 9 15 और 21, फिर आगे मैं टॉपिक दूसरा करा रहा हूँ। ये 4 कैसे है? 4 इसके अंदर है, इसमें 4 है, इसमें 4 है, तो इसमें 4 है। जो तीनों मिलेगा उसमें लिखेंगे ना। जब 2 था तो मैं 2 में लिखता था, मगर अब क्या 3 नंबर है ना मेरे पास, तो तीनों देखो ना मैं। ये लो क्वेश्चन जल्दी से करो, ये रब कर दो। फैक्टर जल्दी से निकालो, फैक्टर का गुणनखंड निकालो, फिर जल्दी से लिखो गुणनखंड। हो गए। कितना फैक्टर है? 1 3। बस ठीक है। मेरा भी। हाँ तो बस मेरा भी है। ठीक है। हाँ जी गुड हो, जल्दी करो जल्दी करो। भैया ठीक है। दिखाओ पहले कर दो। कितना है? 25 है ही नहीं यहाँ पे। 21 का नहीं निकलना, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 7 से कटेगा, 21 से कटेगा। 1 1 3 3 3 और है 9, इसमें 9 है ही। जब इसके आगे कुछ है नहीं तो मैं दूसरा में क्यों देखूंगा? भैया मेरा 13। एक लास्ट क्वेश्चन इसका, फिर आगे बढ़ रहे हैं हम। 8 12 और 20 है, जल्दी करो।
दोनों का, तीनों का। ठीक है, देखता हूँ। यही निकाल नहीं पा रही क्या? क्यों नहीं निकाल पा रही? वन इसमें, हाँ ये दो वाले जब देखे ना, हाँ। तो आपने तीन वाले दिए, इन दो तो निकल जाते हैं, तीसरे साइड में। तो तीसरा भी रख लीजिएगा। 20 भी आप 20 देखेंगे, 20 भी किस किस की टेबल में आता है? 1 के आता है, 2 के आता है, 4 के आता है, 5 के में आता है, 20 के में आता है, 10 के में, 20 में। बस निकालना था, वही ना, हो जाता है। धीरे प्रैक्टिस करो तो बनेगा। 1 2 3 और इसमें भी 2 2 2 और अच्छा, तीन वाले 4 हैं, 4 ये 4 इसमें लिखा नहीं है, सॉरी। 1 2 4 4 भैया और 8 इसमें है ना? आपका आंसर ये। मेरा भैया मेरा यही है। हाँ चेक कर, अरे। मेरा भी वही है। हाँ ठीक है, ये मुझे लगता है कि कल में समझ में आया। ये आपका था, क्या नाम है, कॉमन फैक्टर। अब आ रहा है कॉमन मल्टीपल। ध्यान दें, ये और भी इजी है। ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कॉमन मल्टीपल के, कुछ एग्जांपल है। जैसे मैं एग्जांपल यहाँ ले रहा हूँ, एग्जांपल नॉट एग्जांपल, एग्जांपल 4 और 6। अब देखो, अगर मुझे कॉमन मल्टीपल कॉमन फैक्टर बोलता है, पिछले जैसे तरीके से किया, साफ गुणनखंड बोलता तो पीछे जो तरीके से करा वैसे करता। बट यहाँ पे जो क्वेश्चन बोल रहा है वो बोल रहा है मुझसे मल्टीपल गुणन। मल्टीपल मतलब मैंने मल्टीपल बताया था, गुणन कराया था, टेबल की फॉर्म में आता है। जैसे 2 की टेबल 2 4 6 8 10 ऐसे इस फॉर्म में आता है। अब देखो ध्यान से, मैं ऐसे करूँगा इसको 4 की टेबल में पढ़ूंगा। अगर मुझसे बोला इसके फर्स्ट 5 कॉमन मल्टीपल निकालिए, मल्टीपल प्रथम 5 गुणन 7 गुणन निकालिए। भैया जैसे मैं बताऊं, 1 मिनट जाओ, 8 12 इसकी टेबल करते जाओ, 16 16 20 24 28 32 36 40। अब आगे करो, ठीक है ना। अब 6 का करते हैं, 6 12 टेबल पर पढ़ा दो। मेरे पास आगे भी हो सकता है, मना नहीं, अभी आगे भी जा सकता है। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर मैंने आपसे बोला कि 5 कॉमन मल्टीपल निकालने हैं, 5 कॉमन मल्टीपल है, 5 4 गुणज निकालने हैं। तो अब देखो मैं क्या लिखूंगा, कॉमन मल्टीपल 4 गुणज। 4 गुणज किसके निकालने हमने? 4 और 6 के। अब देखो निकालने तरीके, लिखने का तरीका है आपको, बस इतना मैं इसलिए लिखा था। पहले क्वेश्चन में इसलिए लिखा था ताकि आपको बस पता चल जाए लिखना कैसे, करना कैसे। अब देखो, पिछली बार जब मैं फैक्टर निकाला था, इसमें मैंने क्या निकाला है, इसमें मैंने मल्टीपल बोला है, गुणज बोला है। अब देखो फिर इसमें कॉमन देखो क्या क्या है, 4 इसमें है, 8 में है, 8 इसमें है, 12 इसमें है, 16 इसमें है, 20 इसमें है, 24 है, ठीक है, 24 में भी 24 में भी है। अब देखो 28 में है, 32 में है, 36 में है, 40 में है। अब मैं 40 को आगे बढ़ा रहा हूँ, 44 4 से जोड़ते जाओ, 48 52 56 और 60। ताकि मैंने 5 बोले ना आपसे, तो 5 निकालने की बोले। अब देखो 44 में है, नहीं है, 48 है ना, 48 48 आपका 48 हो जाएगा। इसके बाद कुछ है, 52 इसमें नहीं है, 56 इसमें नहीं है, बस 60 दोनों में है। तो आपके में कितने हो गए? जितने भी उसने बोले 5 बोले, मैंने 5 निकले, 1 2 3 4 5। समझ में आया? तो अभी देखो क्या करना है, जब भी कॉमन ना मिले हम क्या करेंगे, इसको मैंने अभी 4 तक लिखा था, बट इसमें देखा कॉमन मैंने बोला 5,
तो उसमें एग्जाम को क्वेश्चन बताया रहेगा कि आपको कॉमन फैक्टर कितने, कॉमन मल्टीपल कितने निकालने हैं, 5 4 जितने निकालने हैं वो पहले बता दिया। मैंने 5 बोले थे तो मैंने 5 निकाल दिए यहाँ तक क्या, बट मुझे 5 कॉमन नहीं मिला इसलिए मैंने इसको टेबल को आगे बढ़ा दिया। हर किसी में 4 ऐड करता क्या आगे टेबल बनती जाएगी। 6 की टेबल में 6 ऐड करता जाऊँगा। जैसे यहाँ पे देखो अगर नहीं मिलता मैं 60 तक आता है, 6 की टेबल में आगे जोड़ा 66 हो जाएगा, 6 और जोड़ूंगा 72 हो जाएगा, 6 और जोड़ूंगा 78 हो जाएगा। तो आगे और आगे 6 की टेबल में और ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो मुझे ये क्वेश्चन करके दिखाओ। बस फर्क इतना कि मैंने आपके 2 कराया था, मैं आप 3 का दे रहा हूँ आपको। 3 5 और 6। इसका मुझे क्या निकाल के दिखाना है, कॉमन मल्टीपल निकाल के दिखाओ, साफ गुणक निकाल के दिखाना है। और कितने निकालने हैं, 3 निकाल के दिखाओ बस। चलो कोई 2 निकाल के दिखाओ, बाकी खत्म करो। इनका कोई 2 निकाल के दिखाओ। इनके इनके सार गुणक निकाल के, कॉमन मल्टीपल निकाल के दिखाओ 2। अब तो कम है ना, मैं बनाने में टाइम लगेगा। ये हटा दो, ये रहने दो, ये घड़ी नहीं है ना। कोई नहीं ना, चल गया पढ़ाई करो अपनी। If a number divided by another number, then it is the each of factor of the that number. A number divided by other number. क्या निकला है? 1। अरे वाह, सही जा रहा है, तरक्की करो। बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बस। अरे ऐड सुना ना, धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ। तो इसमें क्या होगा, बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। मैंने सिर्फ 2 ही दिए इसलिए आपको, मैं जानता था तीसरा तुम्हारा तो बड़ा हो जाएगा। हो गया? क्या बोल रहे, 3 को बढ़ाना पड़ रहा है काफी। अरे आगे बढ़ाओ, मिलेगा और बढ़ाते जाओ, सबको आगे बढ़ाते जाओ। कुछ तो मिलेगा कॉमन। मैंने बोला था बढ़ाते जाओ आंसर निकालते जाओ। ये लोग पढ़ा ही नहीं रहा। 2 कॉमन मल्टीपल निकालने हैं, तो 4 गुणज निकालने हैं आपको। तो तीसरे वाले को बढ़ाओ फिर आगे।
निकला। 3 को आगे बढ़ाते जाओ, 3 को बहुत आगे बढ़ चुके हैं भैया। कितने 3 कहाँ तक गए? 3 का 48 तक हो जाए, और बढ़ा दो 60 तक ले जाओ, 60 तक 60 तक, ऊपर हो गया। हाँ 60 तक ले जाओ। और 5 को कहाँ तक लिखा आता है? 5 और 6 को कहाँ तक लिखा है? नहीं मिला, ध्यान दे बस बताइए। खाली इसी है नहीं मिला। आगे बढ़ाया है? 30 से आगे कहाँ तक बढ़ाया? हाँ 60 तक बढ़ा दिया, तो फिर उसको कहाँ तक मिला? ठीक है, हाँ दो 60 तक बढ़ाया था। किसको 60 तक बढ़ाया था आपने? और किसको बढ़ाया 60 तक? दूसरे को बढ़ाओ 60 तक। सबको बढ़ाना है, सब में कॉमन निकलेगा तब तक। 3 को बढ़ा तभी तो कॉमन निकलेगा। भैया मिल गया। मिल गया? अरे भैया तो कब के मिले बड़े, क्वेश्चन कॉमन मिल गया। ये क्वेश्चन आगे का है, भैया मिल गया। ठीक है। 63 तक पहुंच गए बेटा। 3 को क्यों बढ़ा दो, 5 को बढ़ाओ, 6 को भी बढ़ाओ। हाँ तो बढ़ाओ तो मिलेगा आगे। एक ही को दूसरे को बढ़ाना है। हाँ सबको बढ़ाओ ना, तभी तो कॉमन मिलेगा। एक नंबर को नहीं बढ़ाना। जैसे 6 वाले को बढ़ाओ, 5 वाले को बढ़ाओ, तभी तो कॉमन मिलेगा। सिर्फ एक को दूसरे को बढ़ा दो। अरे 6 वाले को नहीं बढ़ाओ का, तो मैं बोल रहा हूँ। चलो अब हमें क्वेश्चन करा रहा है, देखो ध्यान से। कुछ नहीं, थोड़ा सा टाइम का मेहनत वाला थोड़ा क्वेश्चन है ना। अब देखो मैं 3 को बढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चन 3 था ना, 3 6 9 12 15 18 21 24 27 आपका आएगा 30 में से अभी तक एंटर दिखा आगे 5 5 10 15 20 25 30 35 सबकी टेबल तक मैं लिख रहा हूँ, सबकी टेबल तक बस 35 40 45 50 6 12 18 24 30 36 46 48 54 60। अब ध्यान दो, अब देखो क्वेश्चन कैसे करने हैं। मैं पहले कॉमन देख रहा हूँ, किसका देखना? 3 5 और 6 का कॉमन देखो पहले। अब देखो देखिए 6 इसमें से है, आगे बढ़ जाओ। 6 इसमें है, 6 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, बट इसमें तो है ही नहीं 6। इधर देखो ध्यान से, देखने का तरीका। 6 यहाँ पे भी है, 6 यहाँ पे भी है, 6 में नहीं है। आगे बढ़ते 9 तो आम बात है, 5 में 9 तो आता है, आगे देखने की जरूरत ही नहीं। 12 भी नहीं होगा, 12 इसमें भी नहीं है, 12 इसमें भी 12 नहीं है, 15 इसमें भी नहीं है, 15 इसमें है, भाई इसमें नहीं है। कुछ चीज़ें इन दोनों में होगी, इसमें नहीं होगी, कुछ चीज़ें इसमें होंगी, इसमें नहीं होगी, है ना। आगे बढ़ते जाओ 30 देखो कहाँ तक होगा। 30 यहाँ पे भी है, 30 यहाँ पे भी है, और 30 यहाँ पे भी है। तो पहला क्या मिला? बट मुझे तो देखना अभी क्या नाम है। अब देखो 30 यहाँ, ये 30 तक ही था ना, और 30 तक कॉमन निकलेगा। अब मुझे देखो, और मैंने इसके आगे टेबल लिख दी है। अब मैं 30 तक इसमें मतलब जो मुझे चेंजेस करनी थी इसी में करनी है अभी आगे। 33 36 3 से जोड़ते जाओ, 39 42 45 48 51 54 57 और 60। अब देखो मैंने हम बड़ा यहाँ नोटिस करूँगा, मैंने यहाँ पे 60 इसको भी बढ़ाया, 60 तक, इसको भी 60 तक बढ़ा दिया, तो इसको भी मैं 60 तक बढ़ा देता हूँ। तो देखो आ रहा है 60 इसमें भी आ गया, 60 इसमें भी आ गया, 60 इसमें भी। समझ में आया कि नहीं आया? तो मुझे इसका एक और क्वेश्चन देने की जरूरत नहीं है। अब मैं कोई एक्सरसाइज पे आ रहा हूँ, ठीक है ना। एक्सरसाइज पे आ रहा हूँ। अब एक्सरसाइज आपका 3.4। अब जिसका मन करे बुक खोल सकता है, देख सकता है। देखिए जी जना सुनिए, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ इतना। अब बताओ क्वेश्चन नंबर
ये लो पकड़ो। पहले दूसरा तीसरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए 3.4 का। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या पढ़ रहा है, निम्न के सार गुणनखंड लिखिए। देख लो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, और क्या बोल रहा है, जो भी क्वेश्चन रखा है उसका कॉमन फैक्टर निकालना आपको। कर लोगे ये कॉमन फैक्टर, ये कॉमन मल्टीपल है, हाँ और उसमें देखो उभयनिष्ठ निकालना है। क्वेश्चन पढ़ो 3.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ो। 3.4 कहाँ है कि पेज नंबर आपका है 63, प्रश्नावली 63। अब एक एक पार्ट करके निकालना है। अब देखा एक मिनट रुको मैं बता रहा हूँ। नहीं आप सबका निकालना है, सब अलग अलग क्वेश्चन है। निकाल लिए सबका पेज निकल गया। हाँ प्रश्नावली दिखा है ना, तो देखो अब नहीं मैं बता रहा हूँ, पहले मेरी बात सुनो पहले। अब देखो प्रश्नावली लिखी है 3.4 पे। अब देखो क्वेश्चन का उसमें क्या बोल रहा है, उसका सार चाहे लिखा होगा सार गुणनखंड निकालिए। क्वेश्चन में देखो पढ़ो क्या लिख रहा है, नीचे दिए गए क्या निकालना है, सार गुणनखंड निकालने या उभयनिष्ठ बोला होगा निकालने के लिए। तो बताया मैंने अभी आपको बताया उभयनिष्ठ निकालने का तरीका है, सार गुणनखंड निकालने का तरीका मैंने बताया था अभी पहले वाला। इससे पहले जो उसके फैक्टर कहने थे आपको, गुणनखंड निकालने थे, कर लोगे। जिससे पहले मैंने क्वेश्चन दिया था, इससे पहले जो क्वेश्चन कराया था उसमें मैंने सार गुणनखंड निकालना सिखा रखा है, सार गुणनखंड निकालना सिखा रखा है, और क्वेश्चन बोला सार गुणनखंड। ठीक है। और सेकंड वाला क्वेश्चन में, सेकंड वाला सबके इसी कितने क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन ना। क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट है ना, सिर्फ डी तक है ना, तो डी पार्ट आपको डी तक करके लाना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या निकालना है, इसके भी सार गुणनखंड निकालने हैं। दिखाइए बुक में, एक मिनट देख रहे हैं, कोई ना देख रहा हूँ। हाँ इसमें 3 हो गए, तो दोनों में सेम ही निकालने का तरीका है। निकाल लोगे ना पक्का। वहाँ दो के फैक्टर निकालने थे, यहाँ पे 3 के फैक्टर निकालने। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको देखना पड़ेगा। बोलो 1 मिनट। अरे इससे पहले मैंने आपको कराया था मल्टीपल वाला, फैक्टर वाला। इससे पहले मैंने फैक्टर कराए थे आपको, याद ना, जब मैंने बनाया 3 8 4 और 12 15 का लिया था कुछ भी, जो इससे पहले कराया। क्वेश्चन देख लेना, देखो इसलिए मैं क्वेश्चन की हेडिंग लिखवाता हूँ। आपने जब उसे कॉपी कर लोगे ना, तो मैंने लिखा रहा कॉमन फैक्टर, उसके बाद लिखा कॉमन मल्टीपल, तो दोनों लिखा मैंने देखा, तो वो देखना उसमें निकालना मुझे क्या है, क्वेश्चन पढ़ो उसमें दोनों में निकालना कॉमन फैक्टर, सार गुणनखंड निकालना। सार गुणनखंड निकाल लूंगा, पहला और दूसरा क्वेश्चन हो गया अभी तक, मार्क कर लेना पहला और फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, अरे पहले और सेकंड मार्क करो, पहले फर्स्ट और सेकंड मार्क करो, पहले मार्क कर लो। आप आगे बता रहा हूँ, ठीक है, दिखा बुक दिखाओ। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, निम्न के प्रथम 3 सार गुणनखंड है, फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल निकालना। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल निकालना है। 3 उसने लिखा है 3 निकालने, तो कॉमन मल्टीपल मतलब कॉमन फैक्टर, कॉमन गुणज निकालने हैं, कॉमन मल्टीपल निकालने हैं। कर लोगे जो मैंने अभी आपको करा रखा है। देखो गुणज बोल रखा उसने, और याद है ना, देखो गुणज लिखा साफ गुणज, और उसने बोला था साफ गुणज निकालना है, तो मैंने साफ गुणज का टॉपिक ही कराया मैंने आपको। समझ में आया? कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 मैं कराता हूँ। आप देखो उसने क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रखा है, अरे रुक जा, 3 तक दे, इसे समझो। 100 से छोटी ऐसी सभी संख्या लिखिए, है ना, स्मॉलर लिखनी है, स्मॉल लिखनी है, किससे 100 से छोटी लिखनी है। 100 से छोटी सभी संख्या लिखिए जो 3 और 4 के साथ गुणज हो, जो 3 और 4 के क्या हो, कॉमन मल्टीपल हो। जो भी मल्टीपल लिखना है वो क्या लिखना है, 3 और 4 का लिखना है। पहले लिखो किसका मल्टीपल लिखना है, सबसे पहले ध्यान दो, मल्टीपल किसका लिखना है, 3 और 4 का लिखना है। मल्टीपल साम गुणज किसका लिखना है, 3 और 4 का लिखना है। और कहाँ तक लिखना है, 100 से छोटे, 100 से छोटे सब, तो मतलब बेसिकली आपका टॉपिक है ना, कहाँ तक जाएगा ये, आप 3 का बनाओगे, 4 का बनाओगे, और जब तक बना तो सारे कॉमन मल्टीपल लिखना, सार गुणज लिखने 100 से नीचे, मतलब जितने भी 100 से नीचे इसके कॉमन फैक्टर आएंगे, जैसे यहाँ पर कितना आया है 30 और 6 आया था, कॉमन निकला था, तो उनका भी कुछ ना कुछ आएगा। कहाँ तक ना, कहाँ तक जाओगे इसका लिखिए 99 तक, और इसका कहाँ तक लेके जाओगे 100, 100 से नीचे ही बोला ना, तो वहाँ से 99 भी नहीं आएगा, क्योंकि 99 तो बेसिकली 100 से नीचे बोला ना, तो 100 से नीचे ना 99, मतलब 3 की टेबल कहाँ तक ले जाओगे, 3 6 9 ऐसे करते करते 100 से नीचे जो कॉमन, आप 4 का भी करोगे, 4 12 8
12, ऐसे करते करते फिर दोनों में जो कॉमन मल्टीपल निकले हैं साफ गुना नीचे लिखते चले जाएंगे। ठीक है सर में आया? उसने पहले बोला था 100 से छोटा, स्मॉलर छोटा, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? क्वेश्चन नंबर 4 भी आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 4 ये बोला है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित में कौन सी संख्याएं से अभाज्य है, को प्राइम नंबर है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन निकालने के लिए देखो एक चीज है, अब ऐसे जब भी क्वेश्चन आते हैं थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, कैसे होगी? अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, इसको निकालने के लिए अगर मैं इसको एलसीएम के थ्रू जाऊँ ज़्यादा अच्छा रहेगा, बट आप नोटिस करोगे कि 8 इसका 9। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला? मैंने आपको बताया था को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्या, मैंने अभी बताया था जिसका कॉमन फैक्टर कितना निकलता सिर्फ 1 होता है। मैंने अभी आपको बताया, उसमें समय पहले बताओगे, मैंने यहाँ लिख के बताया था जैसे 4 और 15 का मैंने बोला फैक्टर लिख के दिखाओ। 4 किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 15 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा और 15 से कटेगा। बट दो इनमें कॉमन क्या निकला सिर्फ एक। जब भी किसी दो संख्याओं का कॉमन फैक्टर सिर्फ एक निकलता है तो मैं उसे क्या बोलता हूँ? को प्राइम नंबर बोलता ना, मैंने बताया था जिसका कॉमन फैक्टर क्या निकले सिर्फ 1 निकले हम जैसे क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर बोलते हैं। ये मेरे लिए को प्राइम नंबर आ गया, समझ में आया? ये सह अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो इसमें क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 5 में? अब इनका मुझे फैक्टर निकालने पड़ेंगे, 18 और 35। अब 18 और 35 हो गया, जैसे 18 हो गया, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में बता रहा हूँ, समझो ध्यान से। 18 और 35, ठीक है। अब आप पता चला ऐसे क्वेश्चन में ना, अब देखो कोई आप कंफ्यूज हो तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना, आप ऐसे कर लेना, करना आता है ना? हाँ। ये 2 से कटेगा, अबे 3 से कटेगा, 3 3 अभी भी 3 से कटेगा। अब 35 का अलग निकालना है, पता है क्यों? साथ में निकालना है, एक का निकालना, दोनों कंफ्यूज हो गए। अभी अलग निकालना दोनों का, ठीक? फायदे में बना मैं ऐसे भी करके बता देता, ऐसे भी करके बता देता। 18 किससे कटेगा? आप ऐसे भी कर सकते, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, बताओ। बट क्या होगा आगे क्वेश्चन में ना, क्या होगा 2 से ऐसे दे रखा होगा, 2 से 16 दे रखा है, 2 से 15 दे रखा है, तो आप कंफ्यूज जाओगे। इतना सबका मैं किसी से कटेगा कंफ्यूज जाओगे। इसे मैंने ऐसे निकालना, जब बड़ी संख्याओं का नंबर ऐसे निकाल लेना। अब बताओ किससे कटेगा? ये आपको पता है 5 से कटेगा, 5 से 35 और किससे कटेगा? तो देखो इन दोनों में मैं फैक्टर लिखूंगा दोनों के, 18 के और क्या नाम है 35 के। इसके कितने बने? 2 3 और 3, 35 के क्या बने? और किससे कटेगा ये? 5 और 7। हाँ 2 3 3 और 3 3, हाँ चलिए। और इसके क्या बने? 5 और 7। और ये 1 से भी तो कटेगा, हाँ और ये भी 1 से कटेगा। तो इसका कॉमन फैक्टर हो गया। क्या हो गया? दोनों में कॉमन क्या मिला? 1 ये बोल सकता हूँ, हाँ इसको तो ये बोलूँगा ये मेरे लिए सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या, ठीक है? ऐसा लिखना है। तो ऐसे कर लेना, जब दो कॉमन सिर्फ क्या मिले? सिर्फ एक ही मिले कॉमन, तो है ना 5 और 6 7 तो बिल्कुल आसान है, कुछ करने नहीं। देखो समझो क्या बोला क्वेश्चन नंबर 6 और 7, देखो क्या बोल रहा है। एक संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य। एक संख्या है, सुनो ध्यान से, एक संख्या है जो 5 और 12 दोनों से विभाज्य है। क्वेश्चन सुना मैंने क्या बोला? एक संख्या जो 5 और 12 दोनों से डिवाइड है, किस अन्य संख्या से ये दोनों सदैव विभाज्य हो? अब देखो एक कोई संख्या है जो 5 से डिवाइड है और 12 से डिवाइड है, तो 5 और 12 से डिवाइड है कोई संख्या है, मुझे नहीं पता कौन संख्या क्या है। तो एक संख्या, सुनो ध्यान से, तो एक संख्या जो 5 और 12 से डिवाइड है, तो संख्या क्या अगली, मतलब ऐसे और किस नंबर से, मतलब ऐसा और अगली कौन संख्या होगी जो 5 और 12 से डिवाइड होंगी? मतलब अगली एक संख्या उसने बताया नहीं कौन सी संख्या है, कौन सा जो 5 और 12 से डिवाइड है। बट उसने मतलब क्वेश्चन क्या पूछा पता है? कहता एक संख्या है जो 5 और 12 दोनों से डिवाइड है, मुझे नहीं पता वो कौन सी संख्या कौन सी, पर इतना पता है कि वो संख्या है 5 और 12 दोनों से डिवाइड है ना। अब इसने बोला है किस अन्य संख्या से ये सदैव विभाज्य है, तो अगली कौन संख्या होगी ये दोनों डिवाइड हमेशा डिवाइड होगी, अगली कौन संख्या होगी ये दोनों हमेशा डिवाइड होगी। तो देखो इन दोनों क्या करना है, मुझे नहीं पता इन दोनों के 5 मल्टीप्लाई बाय 12 60। अब बताओ 60 जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 60, तो 60 5 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? 12 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? जब ही नहीं होगा, 12 पंजे 60, 12 के डिवाइड आना चाहिए, डिवाइड हो रहा है ना, तो मतलब अगले 60 नंबर है जो किससे डिवाइड होगी? 5 और 12 से दोनों डिवाइड होगी। तो ऐसे करना है, मैं कोई सा एक नंबर ले लेना है जो दोनों से भाग।
हाँ मतलब उसने बोला 5 और एक 12 ये दो संख्या है जो एक संख्या डिवाइड कर रही है, तो वो संख्या कौन सी है? तो अगले नंबर, तो मैं बोला दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, अगले नंबर से जो दोनों से डिवाइड, तो दोनों संख्या से डिवाइड हो। ठीक है, कुछ नहीं करना, सिर्फ ऐसे करना है आपको। अगला क्वेश्चन भी सेम, एक संख्या 12 से विभाज्य है, एक संख्या जो 12 से क्या है डिवाइड है, और कौन सी संख्या है जिसे वो संख्या विभाज्य होंगी? एक संख्या है, सुनो, जो 12 से विभाज्य है। पिछली बार संख्या क्या दे रखी थी वहां पे, अगले क्वेश्चन में क्या करेगा? एक संख्या है जो 12 से डिवाइड है। अब इसने क्या बोला है? और कौन सी संख्या है जिनसे ये संख्या विभाज्य, और कौन सी संख्या जिससे विभाज्य होगी? तो याद है, और कौन सी संख्या जिससे डिवाइड हो जाएगी? तो देखो आम बात है, 12 से 24 से डिवाइड हो जाएगी, 24 आम बात है, 12 से विभाज्य है। एक संख्या है जो 12 से विभाज्य है, तो और कौन सी संख्या होगी जो 12 से विभाज्य होंगे? तो इसका टेबल बनाओ, 12 36, ये भी डिवाइड होंगी, 12 हो जाएंगे, 36 जाएंगे। और देखो यहाँ पे अगर एक 60 दे रखा है, ये समझ में आया? एक संख्या जो 12 से डिवाइड है, तो और कौन सी संख्या है जो 12 से डिवाइड होंगी? तो 12 से 12 के टेबल में आने वाली सारी संख्या 12 से डिवाइड होगी, तो 24 भी डिवाइड हो सकता है, 36 भी डिवाइड हो जाएगा, 12 के टेबल है, तो इसका आंसर। और इसका आंसर देख लेना, इसका क्या है? एक संख्या जो 5 और 12 दोनों डिवाइड है, तो और कौन सी संख्या हो जाएंगी? जो 5 और 12 डिवाइड होंगे वो 60 है ना। तो ये संख्या जो इन देखो, अगर एक नंबर दे रखा हो तो डायरेक्ट वो मल्टीपल वर्ग उसका टेबल पढ़ा दो आगे, अगर दो नंबर दे रखा हो दोनों मल्टीप्लाई करके दो तो आपका आंसर आ जाए। तो आपके लिए आपके क्वेश्चन सिर्फ यहाँ तक है। तो आपके लिए होमवर्क क्या हो गया? 7 क्वेश्चन हो गए, 3.4 के 7 क्वेश्चन हो गए जो आपको घर से करके लाने हैं। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी कल की क्लास आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।